हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हेयर एंड यू आर वाचिंग हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। सो गाइस, किडनी जो है हमारी बॉडी का बड़ा ही वाइटल ऑर्गन है। हमारी बॉडी से कई तरह के जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं या जो वेस्ट है वो फ्लूइड के फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ करता है, फ्लश आउट करता है। सिर्फ यही नहीं, हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव सॉल्ट होते हैं या जो एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बैलेंस करने में, उनको मेंटेन करने में बहुत हद तक मदद करता है। सो गाइज़, आज का जो वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है कि किडनी से संबंधित किसी भी तरह की जो समस्या है आगे फ्यूचर में ना डेवलप हो आपको, या आप पहले से ही किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उसकी परेशानी का निदान इस वीडियो में आपको परमानेंटली मिलेगा, मेरी गारंटी है। आप अपने लाइफस्टाइल रिलेटेड संबंधी कुछ चेंजेस या कई चीज़ों से परहेज़ जो हमें करनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं कहूँ, इस वीडियो में आज आप देखेंगे। मैं गाइस वीडियो ज़रूर स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, इससे जितनी भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस हैं या जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ की जो अपडेट हैं आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टिप नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट कहूँगी और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर रखूँगी वो है अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना। गाइस, मैं आपको कई वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि पानी जो है हमारी बॉडी के लिए कितना कितना एसेंशियल है, इसकी बॉडी में कमी कभी ना होने दें। और रही बात अगर किडनी की पहले से आपको कोई समस्या है, फिर तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि 7 से 8 गिलास या अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको पानी पीते रहना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सर्दी है या गर्मी है, इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है। पानी की कमी होने से आपको खुश्की होती है, इससे आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड होती है, आपकी इम्यूनिटी लो होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए जितना हो सके पानी की कमी ना होने दें शरीर को। गैस, दूसरा ये कि जितनी भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनसे परहेज़ ज़रूर करना चाहिए, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, टी है, कॉफ़ी है, इन सब से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये किडनी पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड को जितना अवॉइड कर सकते हैं आप उतना अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सुपर मार्केट में स्पेशली आप देखते हैं, जैसे प्रोसेस्ड चीज़ है, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स बहुत सारे नंबर में है। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया है। होता ये है कि इसमें फॉस्फोरस और नमक की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा होती है प्रोसेस्ड फूड आइटम में, और जितना आप सॉल्ट इंटेक करेंगे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा, उसका बहुत ही बुरा असर जो है हमारी किडनी पे देखने को मिलता है। क्योंकि किडनी जो है बॉडी में एसेंशियल सॉल्ट्स और जो मिनरल्स होते हैं उनको बैलेंस को उनको मेंटेन करने का काम करती है। तो अगर आप एक्सेसिव सॉल्ट लेंगे या फॉस्फोरस जैसी जो चीज़ें हैं उनकी ज़्यादा मात्रा अगर बॉडी में बढ़ी तो वो इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और किडनी जो है अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। गैस, बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, एंड देयर आर सो मेनी न्यूट्रिएंट्स विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स। लेकिन जो प्रोटीन है अगर वो नॉन वेज के फॉर्म में खाया जाए तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपकी किडनी के लिए। तो जो नॉन वेज प्रोटीन है, ठीक है, जिसे हम एनिमल प्रोटीन कहते हैं, वो जितना आप परहेज़ कर सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि इसको खाने से हमारी जो किडनी है उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और महत्वपूर्ण जो मैं जानकारी देना चाहूँगी इसके बारे में वो ये कि किडनी की समस्या हमें तुरंत नहीं पता लगती। हमारी बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो इंटरनल ऑर्गन्स में, वो किसी ना किसी एक सिम्टम्स के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन जो किडनी जैसी समस्या है वो एकदम से उसके सिम्टम्स सामने नहीं आते, वो बहुत स्लोली और बड़े ही ग्रेजुअली हमारी बॉडी में किडनी को जो है वो धीरे धीरे डैमेज कर रही होती है। इसलिए अगर आपको जैसे इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ठीक है, टाइमली यूरिन नहीं आता है या ज़्यादा या हर वक्त जो है येलो यूरिन आता है, तो आपको टाइमली चेकअप कराना चाहिए। इस समय पर अगर जांच हो गई तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी ही आसानी से फिर आप करवा सकते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि अगर हमारी बॉडी में किसी तरह का पेन हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो हम अक्सर क्या करते हैं, विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर हम लोग पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग करते हुए देखा गया है।
जैसे कॉम्बीफ्लेम है, इबुप्रोफेन है, ये बड़े ही प्रचलन में हैं आजकल। तो ये जो हैं ज़्यादा अगर एक्सेसिव में लिए गए तो हमारी जो किडनी है उस पर बहुत ही बुरा जो है प्रभाव डालते हैं। देखिए जितने भी मेडिसिन्स मार्केट में उपलब्ध हैं, नॉट ओनली फॉर आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पेन किलर्स, लेकिन जितनी भी मेडिसिन्स हैं मार्केट में वो एक पर्टिकुलर सॉल्ट से बनाई जाती हैं। और यही सॉल्ट, कहने का मतलब एक सॉल्ट का ही रूप होता है वो। अब वही अगर आप ज़्यादा अगर एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे इन दवाइयों को तो जो किडनी है उसके फंक्शन पे बहुत ही बुरा असर डालती है, उसे ख़राब जल्दी कर सकती है। ये तो थी सारी बातें जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हमें किडनी स्वस्थ चाहिए तो। लेकिन इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत एडिशनल चेंजेस हैं या फिर आप अपने आप दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं जिनसे आप अपनी किडनियों को परमानेंटली स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेली 10 से 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें जिससे आपकी जो हार्ट रेट बढ़े, ठीक है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। इसके अलावा वाटर कंटेंट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां नहीं, लेकिन जैसे ब्रोकली है या शिमला मिर्च कह लें, ठीक है, लेकिन स्पिनच या केल, इस तरह की जो हरी सब्जियां होती हैं पत्तेदार वाली, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में ना खाएं क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपके किडनी के लिए। रीज़न बीइंग इसमें ऑक्जेलेट का जो नाम का जो एलिमेंट है वो मौजूद रहता है, जो आगे चल के शायद अगर आप किडनी के पहले ही अगर मरीज़ हैं तो उसको और ज़्यादा वर्स्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। सो गाइज़, ये था आज का कंप्लीट वीडियो किडनी के ऊपर। आप कैसे अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, किन किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी लोगों से शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल की सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।